Good morning, everybody. Today, I will discuss about the Dalton's law of partial pressure. A very important topic. चलिए हम आपको बताते हैं आज डाल्टन्स लॉ क्या होता है। ये हमें सिखाता है किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर के बारे में। कि मान लो कि कोई एक कंटेनर है जिसमें कई सारे गैस मिक्स किए गए। मान लो गैस ए भी है, बी भी है और सी भी है। इसमें तीनों गैस मिक्स किए गए। तो ये जो प्रेशर देगा क्या देगा, आपका टोटल प्रेशर देगा। लेकिन उस टोटल प्रेशर में किसी एक कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब किसी एक गैस के द्वारा कितना प्रेशर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एक बात समझिए, मान लीजिए कि इस पूरे वेसल के अंदर 10 एटीएम प्रेशर जनरेट हो रहा है। कितना? 10 एटीएम। सपोज कीजिए, एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपको 10 एटीएम पूरे का मतलब पी जो टोटल है वो कितना है, यहां पे मान लीजिए 10 एटीएम है, सपोज कीजिए। अब 10 एटीएम में किसके कारण होगा? ए के कारण भी होगा, बी के कारण भी होगा और सी के कारण भी होगा। मतलब ए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा अपना प्रेशर, बी भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और कुछ सी भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तीनों को मिला के प्रेशर कितना हो रहा है? 10 एटीएम हो रहा है। तो ए का जितना कंट्रीब्यूशन होता है वो बोलते हैं ए का पार्शियल प्रेशर। मान लो कि सिर्फ ए के कारण कितना हो रहा है? 3 एटीएम प्रेशर हो रहा है, 3 एटीएम। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3 एटीएम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ बी के कारण कितना हो रहा है, मान लो 4 एटीएम हो रहा है, तो बताओ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई? 4 एटीएम हो जाएगा। कितने कंपोनेंट थे इसमें? 3 थे, ए था, बी था और सी था। ए के कारण 3 एटीएम, बी के कारण 4 एटीएम। तो बताओ सी के कारण कितना होगा? 3 में से माइनस करो तो कितना हो गया? 3 एटीएम। तो ये जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, बी का पार्शियल प्रेशर कितना है और सी का पार्शियल प्रेशर कितना है। अब मुझे बताइए कि पार्शियल प्रेशर किन बातों पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सिर्फ उस ए के द्वारा ही जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। तो ए के नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे, उनका नंबर ऑफ कोलिजन वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ या आपस में उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। हम जानते हैं कोलिजन के कारण ही क्या होता है? आपका प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर भी क्या होगा? उनके कारण ज्यादा जनरेट होगा। मतलब अगर देखो इन दोनों का प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, दोनों का सेम है, ए का और सी का सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना नंबर ऑफ पार्टिकल किसका होगा? ए का होगा, उतना ही किसका होगा? सी का होगा। मतलब दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? सेम होंगे। तभी तो दोनों का क्या हो रहा है? सेम प्रेशर क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। देखो बी का बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा है। तो बी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? बी के कारण बी के जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। किससे भाई? ए और बी से ज्यादा होंगे। तभी तो उसका प्रेशर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एक कंसेप्ट और समझिए। अगर मैं क्या करूं कि ए के नंबर ऑफ पार्टिकल को बढ़ा दूं, तो बताओ ए के नंबर ऑफ पार्टिकल को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? ए के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, 3 एटीएम से ज्यादा हो जाएगा। अगर घटा दूं तो 3 एटीएम से क्या होगा? कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्या हम बी के नंबर ऑफ पार्टिकल को चेंज करें, बी के नंबर ऑफ पार्टिकल को, तो क्या उससे ए के पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि हम ए के पार्शियल प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए का पार्शियल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा ए के नंबर ऑफ पार्टिकल पे। बी के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ए का पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या था कि ए के द्वारा कितना प्रेशर क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। अब ए के द्वारा प्रेशर किससे डिपेंड करेगा भाई? सिर्फ और सिर्फ इसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसी अदर कंपोनेंट के अमाउंट को घटाने और बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन क्या बताओ, क्या हम बी के अमाउंट को घटा दे या बढ़ा दे तो क्या टोटल प्रेशर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर बी के अमाउंट को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ मोल है वो क्या हो रहा है? घट रहा है और बढ़ रहा है। तो उसके कारण जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा? अलग हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, आपको 1 by 1 सब कुछ डिटेल में समझाएंगे आपको। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पे देखिए, इसमें गैस ए है, तो बताओ यहां पे जो पी टोटल होगा वो किसी कारण होगा भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इसके इक्वल होगा। चलिए हम बात करते हैं पी टोटल क्या होता है। हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
तो P निकालो तो क्या होगा भाई, यहां पे क्या लेना पड़ेगा हमें, N टोटल लेना पड़ेगा, R और यहां पे T और यहां पे वॉल्यूम। क्या देगा भाई, P टोटल की वैल्यू देगा। अब बताओ N टोटल का मीनिंग क्या होता है। N में क्या होगा, A भी होगा, B भी होगा, B का नंबर ऑफ मोल प्लस C का नंबर ऑफ मोल, और यहां पे क्या हो गया R और ये क्या हो गया T। चलिए डिवाइड बाई यहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो अपना यहां से क्या निकल गया, ये P टोटल मान लो निकल गया किसी इस वेसल का। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दे रहा हूं। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना चाहते हैं। तो बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, उसमें हम नंबर ऑफ मोल किसका लेंगे, सिर्फ ए का लेंगे, क्योंकि एक का जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसका पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। तो बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, अब हमें सिर्फ ए के नंबर ऑफ मोल से मतलब है, तो ए का नंबर ऑफ मोल आर टी बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी का मतलब वॉल्यूम। अच्छा मुझे बताओ क्या ए जो होगा ये पूरे वॉल्यूम को यूज कर रहा होगा क्या, बिल्कुल। जो वॉल्यूम को ये पूरे बी यूज कर रहा है वही क्या हो रहा है, ए भी यूज कर रहा है, वहीं सी यूज कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टीज होती है, गैस हमेशा क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, और जितना भी फैल सके, जितना तक उसको फैलने की पॉसिबिलिटी होती है, उतना अपना मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। तो यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ द वेसल होगा वो क्या करेगा, ए भी ऑक्यूपाई करेगा, बी भी ऑक्यूपाई करेगा और सी भी ऑक्यूपाई करेगा। तो भी का मतलब यहां वॉल्यूम क्या हो गया, किसका भाई, कंटेनर का वॉल्यूम। इसको क्वेश्चन नंबर मैं बोल दिया 2। वैसे इसे बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ, यहां पे पहले बी की बात कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी आर टी बाई क्या हो जाएगा, यहां पे वॉल्यूम हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर क्या बोल दिया मैंने, 3 बोल दिया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बताइए क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सी आर टी बाई यहां पे वॉल्यूम ऑफ द वेसल। इसको क्वेश्चन नंबर 4 बोल दीजिए। अब बताइए मुझे, अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं इक्वेशन 1 से, अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं इक्वेशन 1 से, बताओ तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, बताइए क्या मिलेगा आपको। इक्वेशन 2 मतलब यहां पे क्या गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई क्या हो गया, पी टोटल। बताइए इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा एन ए, इधर मिलेगा फिर आर टी वाई भी। बताओ इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आर टी वाई भी। अब देखो भी नीचे भी आया है, तो भी से भी क्या होगा, कैंसिल आउट। ये भी से भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। आर टी यहां भी है, आर टी यहां भी, आर टी क्या हो गया, कैंसिल आउट। बताइए क्या मिला आपको, यहां मिल गया एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ध्यान से देखिए इसको, ये क्या था भाई, अपना क्या आ गया यहां पे, पी ए बाई पी टोटल किसके इक्वल हो गया, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल। ऊपर ए का नंबर ऑफ मोल और नीचे हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल। बताओ ये क्या बताएगा, किसकी वैल्यू के इक्वल होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल। तो बताइए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू क्या हो गया भाई, पी टोटल हो गया। यहां से निकल गया क्या भाई, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकल गया भाई, ए निकल गया। आई बात समझ में, मोल फ्रैक्शन नहीं सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या निकल गया, ए निकल गया। किसके इक्वल होता है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल के इक्वल होता है। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी देखिए हमने क्या निकाला था, अभी देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो आया था उसका फॉर्मूला आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल के इक्वल आया था। मतलब किसी का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दो किसका भाई, टोटल प्रेशर को, क्या निकल जाएगा आपका, उसका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। जैसे मैं बोलूं आपको कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है
तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना है, बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू क्या हो जाएगा, पी टोटल। अब आपको एक बता चुका हूं, बता दिया मैंने कि किसी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका जितना नंबर ऑफ मोल है डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल कर दो, क्या निकल जाएगा उसका नंबर, क्या निकल जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि किसी वेसल में सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस प्रेजेंट है, दूसरा कोई गैस है ही नहीं, तो बताइए उस केस में उसका जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। ये मोल फ्रैक्शन क्या डिफाइन होता है, उस गैस का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो जो उसमें गैस में तो कोई दूसरा गैस है ही नहीं, उस वेसल में कोई दूसरा गैस तो है नहीं, तो उसका जो नंबर ऑफ मोल होगा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, उतना ही होगा। क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो उस केस में पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी टोटल के इक्वल हो जाएगा। कब, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लो किसी वेसल में कोई एक गैस की बात करें, वो गैस है ही नहीं, तो बताओ उसका नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, 0। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल 0 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, वो भी क्या हो गया 0, मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आपको पता है ना मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करती है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, जब वो कंपाउंड, जब वो आपका अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा नहीं, मतलब उसका अगर एक भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर 100% वही प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आई बात समझ में। तो ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। किसी का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दी किसको भाई, टोटल प्रेशर को, आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, आइए तो यहां से क्या निकलता है भाई, यहां से अपन बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स partial pressure of gas ये जो है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ that gaseous component, regarding Dalton's law, partial pressure of gas depends on amount of that gaseous component and independent of amount of other gaseous component। अदर गैसियस कंपोनेंट, ये बात याद रखिएगा। किसी का भी पार्शियल प्रेशर उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, किसी अदर के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी का भी अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालिए और टोटल प्रेशर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ A and B if a vessel contains 3 mole of A and 2 mole of B at temperature 300 Kelvin and volume of vessel is 2 लीटर। एक क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ए और बी का पार्शियल प्रेशर बताना है। पार्शियल प्रेशर आपका 3 मोल दिया है ए का, 2 मोल दिया है बी का, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, और आपका वेसल कितना है, 2 लीटर है। ठीक है,
देखो ये गैस है, इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है भाई, वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम है 2 लीटर, 2 लीटर इसका वॉल्यूम है। आपका ए का मोल कितना है भाई, 2 मोल है, और बी का मोल कितना है भाई, बी का मोल है 2 मोल, तो इसका है 3 मोल और इसका है 2 मोल। चलिए हमें ए निकालना है, ए का पार्शियल प्रेशर। हम फॉर्मूला बहुत सारे तरीके निकालने के, हमें डायरेक्ट निकाल सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यो फॉर्मूले को यूज करके निकालना चाहता हूं। तो बताओ अगर मैं फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूं तो बताओ क्या चाहिए हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए और प्रेशर टोटल चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। देखते हैं टोटल प्रेशर कितना होगा, बताओ। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस एन बी आर टी बाई क्या हो जाएगा भी, वॉल्यूम कितना है आपका 2 लीटर है, बाई भी कर दो। तो ये 3 प्लस 2, आर का मतलब 0.0821, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, डिवाइडेड वॉल्यूम कितना है 2। इसको सॉल्व करो तो क्या निकल गया आपका, यहां से पी टोटल निकल गया। बताओ पी टोटल कितना आ गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइड में क्या हो गया 2। अब इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके आपका पी टोटल के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये 2 से गया, ये कितना बचा 150 बचा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा वैल्यू 61.5 एटीएम के आसपास। अब बताइए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू क्या हो गया पी टोटल हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है बताओ, क्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ए का मोल कितना है 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 इंटू पी टोटल कितना निकाला हमने 61.5। तो क्या हो गया यहाँ पे ये 3/5 इंटू 61.5। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आएगा, देखिए 3 डिवाइड बाई 5 इंटू कितना हो गया 61.5। आपका वैल्यू आ गया ऑलमोस्ट 36.9 एटीएम। वैसे ही देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालिए, क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा पी टोटल हो जाएगा। अब बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है भाई 2/3 प्लस 2 कितना हो गया 5 इंटू 61.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट 24.6 के आसपास, 24.6 एटीएम के आसपास। देखिए इन दोनों को मिलाइए कितना वैल्यू हो जाएगा 61.5 हो जाएगा। तो ये एक तरीका था, हम इस क्वेश्चन को मतलब और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीका इसलिए बताया ताकि आप फॉर्मूले का यूज करना समझ जाए, कैसे यूज करना फॉर्मूले को, ठीक है। एक और तरीका क्या मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो ए का नंबर ऑफ मोल पता था हमको, उसका वॉल्यूम पता है, उसका टेम्परेचर पता है, तो हम डायरेक्ट फिजिकल पेनाल्टी यूज कर लेंगे। हमें नंबर ऑफ मोल ए की जगह पे क्या लेंगे, हम सिर्फ ए का नंबर ऑफ मोल लेंगे, वॉल्यूम तो पूरा वेसल का वॉल्यूम लेंगे, आर आपको पता ही है, टेम्परेचर पता ही है, क्या निकल जाएगा प्रेशर ऑफ ए निकल जाएगा। तो प्रेशर ऑफ ए क्या बताएगा, हम ए का सिर्फ नंबर ऑफ मोल यूज किए, तो क्या बताएगा हमको सिर्फ ए का पार्शियल प्रेशर बताएगा, सिर्फ ए का, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम बताने जा रहे हैं आपको कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब ये मॉइस्ट गैस का कंसेप्ट जो होता है वो आपको देने जा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ड्राई गैस है उसको हम लेके आए, यहाँ पे वाटर है, ये गैस क्या हुआ आके वाटर के सरफेस के ऊपर एडजर्व हुआ। अब एडजर्व होने के बाद जब ये बाहर निकलेगा तो इस गैस को बोलते हैं मॉइस्ट गैस, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये जब गैस बाहर जाता है तो ये अपने सरफेस के ऊपर कुछ वाटर के वेपर को एडजर्व करा लेता है, मतलब ये गैस जो प्रेशर जनरेट करेगा वो गैस अकेले नहीं, उसके अंदर कुछ वाटर के वेपर का भी क्या हुआ कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप ये सेटअप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये एक वेसल है, इसके अंदर वाटर फिल किया गया है। अब ये क्या है ओपन वेसल है, तो शुरू में बताओ क्या होगा, शुरू में जब हम ड्राई गैस पास नहीं करें तब क्या होगा, इस वेसल के अंदर
इस जो है इन्वर्टेड कलम, इसके अंदर क्या होगा, वाटर का लेयर क्या होगा, कुछ हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर प्रेशर क्या है 0 और बाहर प्रेशर कितना काम कर रहा है 1 atm काम कर रहा है, इधर प्रेशर 0 है। अब हम ड्राई गैस पास करना शुरू किए। ड्राई गैस क्या होगा भाई, अब ये इस वाटर के थ्रू होके पास करेगा, ऊपर जाएगा धीरे धीरे, ऊपर जाएगा तो बताओ वाटर के कंटेक्ट में आया कि नहीं आया, तो वाटर कंटेक्ट में जब आ गया तो उसके सरफेस के ऊपर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब देखो जैसे ऊपर जाएगा, अब ये जो गैस गया ऊपर, तो ये नीचे क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, मतलब अब ये जो लेयर हाई था वाटर का, वो लेयर धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होते जाएगा। अब जितना लेयर डाउन, मान लो इतना लेयर डाउन हो गया, तो ये स्पेस अब किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, मॉइस्ट गैस के द्वारा। मतलब ये उसको क्या बताएगा, वॉल्यूम देगा, किसका भाई, मॉइस्ट गैस का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको यहाँ से इस फिगर से। अब देखिए मेरी बात को समझिए, क्या होता है मॉइस्ट गैस, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इफ ए गैस is adsorbed on water surface, then after removal that gas becomes moist gas। मतलब कोई गैस किया वाटर के सरफेस में क्या हो जाके एडजर्ब हो गया, तो उसको रिमूव करने के बाद जो गैस बनेगा उसको कौन सा गैस बोलेंगे भाई, मॉइस्ट गैस बोलेंगे। अब बताइए यहाँ जो प्रेशर जनरेटर कर रहा होगा वो कौन सा गैस कर रहा है, मॉइस्ट गैस। उसमें कौन कौन सा प्रेशर होगा, एक तो वाटर का वेपर प्रेशर होगा और साथ में कौन सा होगा, गैस जो है उसका प्रेशर होगा। मतलब नेक्स्ट पॉइंट, moist gas do not follow PV is equal to nRT इक्वेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, मॉइस्ट गैस कभी भी PV is equal to nRT इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये गैस नहीं है, इसके अंदर क्या है, कुछ वाटर वेपर भी क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। तो बताइए जो अब अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, इसके अंदर किसका किसका प्रेशर होगा भाई, इसके अंदर गैस का भी प्रेशर होगा और साथ में आपका वाटर का वेपर प्रेशर भी होगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहां पे जो प्रेशर ऑफ गैस है प्लस वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है ना, उसको ही अपन एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो क्वेश्चन में जो एक्वस टेंशन देगा उसको आप यहां पे लिख देना, तो क्या निकल जाएगा भाई, ये क्या हो गया, मॉइस्ट गैस का प्रेशर। पी मॉइस्ट गैस का क्या होगा, पी गैस प्लस एक्वस टेंशन। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन तो आपको देगा, इसके ऊपर बोलेगा बता वॉल्यूम बता दो, टेम्परेचर बता दो, कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल बता दो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं ये मॉइस्ट गैस जो है ये फिजिकल डायरेक्ट को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये जो गैस का प्रेशर है, ये गैस ये क्या करेगा, फॉलो करेगा किसको भाई, PV is equal to nRT को। तो यहां से निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, प्रेशर ऑफ गैस निकाल लेंगे। बताइए किसकी इक्वल होगा, ये मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से हम माइनस कर देंगे कौन सा, एक्वस टेंशन, या फिर वाटर वेपर का प्रेशर क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इस पे जो भी क्वेश्चन देगा उस पे हम PV is equal to nRT हम अप्लाई कर देंगे, और जो हमें क्वेश्चन पूछेगा हम उसको उसकी वैल्यू बता देंगे। मतलब नाउ वी कैन यूज क्या, नाउ वी कैन यूज क्या भाई, PV is equal to nRT। अब आप PV is equal to nRT क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं PV is equal to nRT। हम बोले समझ में आई बात। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं किसकी, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है नॉन गैस इज डिस्प्लेस 123 ml ऑफ वाटर इन ए पाइटस एट 1 atm and 300 Kelvin. Calculate the mole of gas collected over the water surface given that aqueous tension is
19 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्या क्या क्वेश्चन दिया बताइए आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपका प्रेशर दिया है, प्रेशर टोटल प्रेशर है कितना है 1 एटीएम है 1 एटीएम। अब बताइए क्या दिया है, फिर टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है आपका 300 केल्विन। हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है। एक्वस टेंशन का वैल्यू दिया कितना 19 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो बताओ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें भाई, एटीएम में। एक्वस टेंशन कितना दिया है 19 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। 19 सेंटीमीटर क्या हो, कितना एटीएम हो जाएगा बाई 76 कर दो तो 1/4 क्या हो गया एटीएम हो गया। अब बताइए गैस का जो प्रेशर है, ये प्रेशर टोटल प्रेशर, ये कौन सा गैस का प्रेशर होगा, मॉइस्ट गैस का प्रेशर होगा। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ए नॉन गैस इज डिस्प्लेस 123 ml। जितना वाटर को डिस्प्लेस किया है वही स्पेस वही किसका होता है, वॉल्यूम, मॉइस्ट गैस का। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी दे रखा है क्वेश्चन में, मॉइस्ट गैस का कितना दे रहा है 123 ml। तो 123 का मतलब क्या होता है 0.123 क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा। ये ml में दिया था तो इतना क्या हो गया लीटर हो गया। ठीक है चलिए अब बताइए प्रेशर, ये प्रेशर किसका है मॉइस्ट गैस का। तो प्रेशर ऑफ गैस किससे निकालेंगे, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा मॉइस्ट गैस का प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। पहले प्रेशर ऑफ गैस निकालो क्योंकि वही क्या करता है पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है। बताओ मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना है 1 एटीएम, एक्वस टेंशन कितना है 1/4। तो ये 3/4 एटीएम क्या आ गया प्रेशर ऑफ गैस आ गया। अब हम जानते हैं अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, कौन सा पीवी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या माइनस कर दिए एक्वस टेंशन को माइनस कर दिए। तो जो प्रेशर बचेगा वो किस कारण होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस के कारण होगा। अब यूज कीजिए पीवी इक्वल टू एनआरटी। बताओ हमें नंबर क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां से नंबर ऑफ मोल निकालो तो क्या हो जाएगा पीवी बाई आरटी हो जाएगा। बताइए प्रेशर कितना है, प्रेशर है 3/4, वॉल्यूम कितना है 0.123, यहाँ पे देखो 0.123 लीटर प्रेजेंट ऑफ वॉल्यूम। आर का मतलब कितना होता है 0.0821। टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर दिया है आपका 300 केल्विन, 300 केल्विन। इसको सॉल्व कीजिए तो आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा देखते हैं। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके सामने। 3/4 इंटू 0.123 डिवाइड बाई 0.0821 डिवाइड बाई 300। ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगा 0.003 के आसपास। देखो इतना क्या आ गया मोल आ गया। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 0.8 लीटर कलेक्टेड ओवर वाटर। मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 0.8 लीटर। मतलब ये किसका वॉल्यूम है मॉइस्ट गैस का, मोस्ट मॉइस्ट गैस का वॉल्यूम है। देखो ना कलेक्टेड ओवर वाटर है किस पे भाई एट 300 केल्विन पे। प्रेशर कितना दिया है 0.32 प्रेशर दे रहा है, बार में दे रहा है। बताओ तो ये किसका है, कोई भी गैस अगर आपका वाटर के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद क्या कौन सा गैस बन जाता है, वो मॉइस्ट गैस बन जाता है। मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया देखिए, यहाँ पे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस दिया है, कितना दिया है 0.32 बार दिया है। इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लो। बताओ 1 एटीएम इसको कितना होता है 1.013 बार होता है। तो इसको अगर एटीएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड करना पड़ेगा किससे भाई 1.013 बार से। तो बताओ क्या हो जाएगा ये 0.32 डिवाइड बाई 1.013। इसको डिवाइड कर लीजिए देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया 0.32 डिवाइड बाई 1.013 ये ना। चलिए ये वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 0.31 के आसपास, 0.31 एटीएम। ठीक है अब बताइए क्या दिया है आपका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है
वॉल्यूम जो है आपका 0.8 लीटर दिया है, हमको लीटर में ही चाहिए। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दिया है आपका 300 केल्विन, ये निकल गया। बोला है कि इफ सेम गैस यही गैस की बात कर रहा है, सेम गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 0.08 लीटर एट एसटीपी इन ड्राई कंडीशन, मतलब जब ये ड्राई कंडीशन था तो उस केस में ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था भाई, 0.08 लीटर ऑक्यूपाई किया था। मतलब ये ड्राई गैस के बारे में बोल रहा है। तो बताओ एसटीपी पे 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो बताओ इससे क्या निकल जाएगा, आपको नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा उसका। तो बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा भाई आपका 0.08 डिवाइड में क्या कर दोगे 22.4 लीटर। क्या निकल जाएगा इससे, गैस का कितना नंबर ऑफ मोल है ड्राई गैस का, वो निकल जाएगा। कितना आया बताइए, डिवाइड कीजिए इसको कितने में, 0.08 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 22.4, क्योंकि एसटीपी पे क्या होता है 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 होती है। तो ये वैल्यू आ गया ऑलमोस्ट आपका 3.57, सॉरी क्या गया 3.57 इंटू 10 के पावर -3, इतना नंबर ऑफ मोल है। ये -3 है, ठीक है ना, ये मोल आ गया। देखिए अब बताइए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द एक्वस टेंशन निकालना है। तो बताओ एक्वस टेंशन किसके इक्वल होता है, अगर हम निकाल दें कि गैस का जो खुद का प्रेशर है वो कितना है और उसको माइनस कर दें किसमें से, इसमें से, तो क्या निकल जाएगा, एक्वस टेंशन निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं ड्राई कंडीशन में उसका प्रेशर कितना होगा, मतलब प्रेशर ऑफ गैस निकालते हैं। बताओ प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो यहाँ पे होगा एनआरटी बाई वॉल्यूम। बताओ एन कितना लोगे, ये यही गैस किसमें क्या किया है, वाटर के सरफेस के ऊपर जब रहा है, मतलब इतना ही नंबर ऑफ मोल, जो मोल यहाँ पे है वही मोल कहाँ होगा, उस मॉइस्ट गैस के अंदर होगा, किसका भाई, गैस का। तो बताओ नंबर ऑफ मोल कितना है इसका, 3.57 इंटू 10 के पावर -3। आर की वैल्यू कितना लोगे 0.0821। टेम्परेचर कितना लोगे, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, ये 300 केल्विन दिया, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना लेंगे आप, बताओ वॉल्यूम कितना दिया है 0.8 लीटर दिया है, देखो 0.8 लीटर। अब इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या हो गया 3.57 इंटू 0.0821 इंटू 300, वैल्यू आ गया आपका, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा जी, डिवाइड भी करना है ना, 1 मिनट, इंटू 300, एक मिनट फिर से कर लेंगे, 3.57 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाई 0.8, ये वैल्यू आ गया 101, यहाँ आ गया वैल्यू 0.109 के आसपास, ठीक है ना, दिख रहा है ना। देखिए आप ये कितना आ गया 0.109, क्या आ गया भाई एटीएम आ गया प्रेशर, ये इतना प्रेशर आ गया। अब बताइए हमें पता है कि जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर ऑफ गैस माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा एक्वस टेंशन, बोलिए ना। अब बताओ प्रेशर ऑफ गैस हमें एक्वस टेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ दिख रहा है देखो एक्वस टेंशन, देखो एक्वस टेंशन क्या हो जाएगा, मॉइस्ट गैस, मॉइस्ट गैस प्रेशर कितना है देखो 0.31 माइनस क्या कर दोगे, गैस का प्रेशर कितना है 0.109, इसको माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है 0.31 माइनस 0.1109 माइनस कर दिया, वैल्यू आ गया आपका 0.201 एटीएम। ये क्या हुआ भाई आपका एक्वस टेंशन होगा, किसका भाई, वाटर वेपर का।